सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। शुक्र जगत लक्ष्मी। शुक्र शनि की आँख के बारे में क्या बताया गया है और शुक्र का 12 भावों में कुंडली में क्या फल मिलता है, कहाँ पर शुक्र अच्छा फल देगा, कहाँ पर मंदा फल देगा। शनि अगर कहीं अभी बैठा हो शुक्र के साथ तो वो क्या करता है कि कभी भी शुक्र को कोई और ग्रह देख रहा हो तो उसकी वो जड़ काट देता है, उसको मार देता है। अब भव सागर से पार है करता शुक्र गौ जब होता है, वर्षफल में जब राहु और केतु मिलते हैं, क्योंकि राहु और केतु कभी भी हमेशा 6वें भाव में लाल किताब के अनुसार 7वें भाव तक नहीं रहते। वो क्यों क्यों नहीं रहते? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ये हमेशा ही अपने से 7वें घर में रहते हैं, मगर लाल किताब में ऐसा नहीं है। तो जब वर्षफल में ये आमने सामने आ जाएं, 7वें भाव में आ जाएं, तो वो एक शुक्र मसनूई बन जाता है, बनावटी बन जाता है। तो शुक्र के दुश्मन ग्रह जो हैं वो सूर्य, चंद्रमा और राहु होते हैं। इसको शुक्र के फल को देखने के लिए इनको भी समझना जरूरी है। शुक्र का पक्का घर जो है वो 7वां घर है और मंदे घर इसके 1, 6, 7, 9 और श्रेष्ठ घर इसके 2, 3, 4 और 7 पक्का घर है और 12वां घर भी इसका अच्छा माना जाता है। बीमारी, स्किन डिजीज़ और वीर्य संबंधी दोष जो हैं इससे देखे जाते हैं। मर्द के टेवे में शुक्र की मुराद औरत से है और औरत के टेवे में इसकी मुराद जो है पुरुष से है, पति से है। गृहस्थ आश्रम 25 साल जमाना शुक्र का होगा। अकेला बैठा शुक्र कभी बुरा प्रभाव न देगा। और लाल किताब में ये बात बताई गई कि शुक्र जो है जगत लक्ष्मी है। लक्ष्मी की आजकल बहुत ही अहमियत है संसार में और ब्यूटी की भी अहमियत है। संसार जो है लक्ष्मी की तरफ भी बढ़ रहा है, पैसे की तरफ भी और ब्यूटी की तरफ भी। तो शुक्र कुंडली में बुध से पहले घरों में हो तो राहु की बुरी नीयत का असर होगा, कहता है। तो शुक्र अगर 2 में हो, बुध 8 में हो तो दोनों ग्रह मंदे। जैसे शुक्र यहाँ पर है तो बुध यहाँ पर है तो मंदा, शुक्र यहाँ पर है तीसरे घर में और 9वें घर में बुध हो तब भी मंदा। अपने से 7वें में बुध राहु बैठे हों, बुध शुक्र बैठे हों तो क्या है, वो मंदा फल ही देते हैं। इसलिए इससे हम ये कह सकते हैं कि जो शनि के साथ शुक्र बैठे तो कोई ग्रह शुक्र शनि को देख रहा हो तो देखने वाले की जड़ काट देगा शनि। इसलिए शुक्र गाय और राहु हाथी, शुक्र गाय और राहु हाथी, ये दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है और दोनों ही अलग अलग हैं। जब दृष्टि में शुक्र और राहु मिलें तो शुक्र का फल खराब। शुक्र अगर दुश्मन ग्रहों के घर यानी 5, 4, 12वें भाव में हो और 7 के घर में मुश्तरका दीवार में राहु बैठा हो, जैसे यहाँ पर है तो इसकी मुश्तरका दीवार ये भी है, ये भी है, तो जब राहु इनके साथ आगे पीछे बैठ जाए तो ये खराब होता है। और शुक्र खाना नंबर 1 की बात करें तो रंग बिरंगी दुनिया। अगर धर्म दुनिया न औरत पे बिकता, कोई लेख मंदा न विधाता लिखता, तो कहता है कि यानी औरत और मर्द दोनों करैक्टर ठीक रखें तो परमात्मा खुद उनका मददगार होता है। अगर शुक्र पहले में हो तो औरत रिजिक से पहले आवे तो दिमागी खाना नंबर 1 में बताया गया कि 16 से 36 साल आयु तक जो है ये उठती जवानी और कामदेव की भट्टी में जलाने वाला होगा। और शुक्र पहले में हो तो रिजक औरत के आने के बाद मिलता है, यानी कि विवाह उसका हो जाए उसके बाद उसका अच्छा रिजक जो है वो मिलता है। और करैक्टर अगर ठीक रखे तो क्या है कि अभी करैक्टर ठीक रखने से शुक्र के फल को हम पहले भाव में अच्छा कर सकते हैं। शुक्र खाना 2 नंबर में हो तो मोह माया मगर उत्तम गृहस्थी और शेर दहाना घर हो उसका, या काम करे वो सोने का, तो ग्रहण से गिरा ही मानो कि सोने का काम ना करे, शुक्र 2 में हो और उसका घर जो है शेर दहाना ना हो, जैसे अगला हिस्सा उसका चौड़ा हो और पिछला हिस्सा जो पिछली जो उसकी बैक साइड है वो उससे कम हो, तो ये बुरा फल देगी। कभी कहता है टेवा
मिट्टी बन जाता है जब वो सोने का काम करे, शुक्र 2 वाला। तो खाना जो नंबर 9 और 12 हो, जो किस मिट्टी मिट्टी करता है कैसे, औरत दुखी रहे, सोने का काम करेगा तो औरत भी दुखी रहेगी। और शुक्र नंबर 3 में अपनी औरत मर्द की इज्जत करने का उसको कहता है फ़ायदा ही होगा। अगर जो व्यक्ति जिसका शुक्र 3 में हो वो अपनी औरत की मदद करता रहे और उसकी इज्जत भी करता रहे, तो वो औरत जो है वो मर्द की हिम्मत की ताकत रखेगी, गाय की जगह बैल का काम देवे। ऐसा व्यक्ति पराई औरतों से दूर रहे तो उम्दा फल मिले। ऐसे व्यक्ति के घर कभी चोरी नहीं होगी अगर केतु उच्च का हो, तो सतवंती नार होती है। कि शुक्र नंबर 4 में हो तो खुशकी का सफ़र कहा गया, एक ही समय 2 औरतों या 2 मर्द रखने वाली औरत पराई से दूर रहे। और अगर चंद्रमंदा हो तो आड़ू की गिटक में सुरमा भरकर जमीन वीराने में दबाना उत्तम फल देगा। इसलिए शुक्र 4 में 2 औरतों का योग तो बनता है, मगर उसका उपाय कर लिया जाए तो फिर वो ठीक फल देता है। शुक्र 5 में हो तो कहता है बच्चों से भरा घर परिवार, दोस्त और उसके जो है ना जी अच्छे होंगे। और दोस्त ग्रह जो हैं उसके बुध शनि केतु शुक्र के कायम, तो कहता है कायम हो तो कहता है सुखी धर्मात्मा होगा, धर्मात्मा भी होगा सुखी भी होगा। नेक हालत हो तो वतन और कबीला का मोहब्बत का दिलदादा यानी प्रेमी होगा। गुप्त अंग को पानी की बजाय से कहता है कि पोटाशियम परमंगनेट लाल दवाई से भी दूध से भी धोते, और यहाँ शुक्र की चीज़ जो है दही उससे धोए तो अच्छा होता है। शुक्र 6 में कहता है काल्पनिक इश्क, डे ड्रीमिंग बहुत होगी, रात को कुछ करे सोचेगा सुबह उसका पूरा नहीं होगा। लल्लू करे कवलियाँ रब सिद्धियाँ पावे, मगर ऐसे व्यक्ति की परमात्मा खुद ब खुद मदद कर देता है। मतलब लल्लू होता है मगर वो परमात्मा उसकी मदद करेगा। तो शुक्र 6 में लाल दवाई के साथ गुप्त अंग साफ करने को कहा गया है। शुक्र 7 हो तो इसके साथी ग्रह के साथ बैठा हो तो उस जैसा ही वो काम करेगा। और दिमागी खाना 7 में कहा गया है कि उसी के जैसे शुक्र यहाँ पर बैठा है तो और कोई ग्रह जैसे राहु बैठ गया तो राहु के हिसाब से वो फल देना शुरू कर देगा। और उम्र लंबी होगी, तरक्की की शर्त ना होगी मगर उम्र ठीक होगी। तो राहु साथी तो बिल्ली की जेर चमड़े के पर्स में मत रखे, अगर रखेगा तो उसका बहुत नुकसान होगा। अब राहु 8 में हो तो नीला काला कपड़ा मंदा फल देगा। शुक्र 8 में कहता है जली मिट्टी की चंडाल औरत दान लेना छोड़ दे, उसको दान नहीं लेना चाहिए, और मंदिर में सिर झुकाता रहे, और गंदे नाले में तांबे का पैसा डाले, गाय की सेवा करे। तो शुक्र 8 जो है जली कटी जो औरत है वो ठीक होना शुरू हो जाए। तो शुक्र 9 में हो तो मिट्टी की काली आंधी कहा गया है। यहाँ औरत के लिए और औरत के लिए मर्द का जो प्यार है उसमें कमी आती है। तो इसमें उपाय भी दिया गया है कि नीम के पेड़ में जो है चांदी का चकोर टुकड़ा वगैरह दबाना, जो उसके सुराख करके उसमें डाल देना और ऊपर से छाल उसकी कर देना, तो ये अच्छा फल देगा। या अगर मंगल उसका साथ हो शुक्र के साथ, तो कहता है कि भाई मकान की बुनियाद में चांदी जो है चंद्रमा और शहद मंगल, इनको चांदी में शहद डालकर उसमें उसकी बुनियाद में उसकी नींव में दबा दे। और शुक्र 10 में कहा गया है कि औरत जो है ख्वाबे हूरा कहा गया है, परियां, हूर होती है परी, और परियों के सपने देखने वाला और काल्पनिक संसार में रहने वाला। शुक्र यहाँ शनि के घर में शनि जैसा ही असर देगा। और औरत जो है वो पराये मर्द को निकाल कर लेकर जा सकती है अगर शुक्र यहाँ 10वें में खराब फल दे रहा हो, और मर्द भी ऐसा ही करेगा। तो इसके लिए मतलब शनि अगर जो है उसको हम ठीक करें और शुक्र का जो असर है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ऐसे अगर शनि किसी का 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के कभी हादसा नहीं होता। अगर गाड़ी में बैठा हो तो वो उस इंसान के कभी भी अगर हादसा हो भी जाए तो उसके साथी भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा। और जो 11 में है लट्टू की तरह कहता है घूम जाने वाला व्यक्ति भी होता है। ऐसा इंसान जो हसीन औरत या उसको
मर्द जो है अच्छी शक्ल सूरत का मिल जाता है, मगर माली हालात उसके जो मंदे ही होते हैं। और इसमें शुक्र जो 11 में है तो शारीरिक कमजोरी तो देता है, नमर्दी देता है, हिजड़ा कहा गया है। तो इसके लिए उसको ताकत की दवाई जो है मछली का तेल है, कुश्ता फौलाद है, कुश्ता चांदी है, वो खाते रहना चाहिए। और औरत के 3 भाई होने की शर्त भी यहाँ कही गई है, जिसका शुक्र 11 में हो उसकी औरत के 3 भाई हो सकते हैं। और बहन की मदद करे और बच्चों को कुछ ना कुछ देता रहे, उसकी बहन के बच्चों को, और बकरी का दान या बकरी को चारा कुछ ना कुछ खिलाता रहे, तो शुक्र 11 में अच्छा फल देता है। अब शुक्र 12 की बात करें तो कहता है भव सागर से पार करने वाली गाय। और औरत की सेहत को अगर मंदा करे शुक्र, तो क्या है कि शाम को गोधूली के टाइम जो नीले फूल जो हैं राहु के, वो दबाते रहने से औरत की सेहत जो है वो अच्छी हो सकती है। बाहर वीराने में दबा देने चाहिए, और औरत के हाथों से दबवा दे तो वो और अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि शुक्र जो है यहाँ पर अच्छा फल देना शुरू कर देता है। 12वें स्थान में शुक्र जो है उच्च ही होता है। सत श्री अकाल।